अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक विद ए ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आपने इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखना है, इंशाल्लाह आपको फुल मज़ा आएगा। जो भाई अभी चैनल पर नए आए हैं चैनल को मत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। आज आप लोगों को मैं ऐसी बात बताने लगा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का क्या डिफरेंट है, इन दो कंट्रियों का। इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में पूरा बताऊंगा कि इनका क्या डिफरेंट है, क्या ऐसी चीज़ें हैं को जो ऑस्ट्रेलिया में है जो जर्मनी में नहीं। इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में पूरा बताऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो जर्मनी की आबादी बहुत ज़्यादा है। मैंने तकरीबन मुझे जितना पता है किताबों से या सीखा या इंटरनेट से भी देखा है इल्म, तो वहाँ की आबादी 84 मिलियन है। 84 मिलियन 84 मिलियन है उनकी आबादी। तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी उनके मुकाबले में तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं ना। ऑस्ट्रेलिया की आबादी है सिर्फ 9 मिलियन। तो इस मुझे याद आया, तो जब मुझसे पूछते थे ना स्कूल में आपके मुल्क की कितनी आबादी है तो वो लोग हैरान हो जाते थे। मैंने उनको बताया 220 मिलियन। जर्मनी की 84, हमारी जो पाकिस्तान के 220 मिलियन। वो उनको जब ये बताता था ना वो लोग हैरान हो जाते थे। वो कहते थे कि आप इतने ज़्यादा बच्चे क्यों बनवाते हैं, आपका मुल्क ऐसे हो जाएगा। मैंने यह ऐसी कोई बात नहीं कि ये एक सवाब का काम है। हम अगर ज़्यादा बच्चे बनाते हैं वो हंसते थे, ये कैसा एक काम है। आपको पता ही होगा, जो भाई अगर जिनको नहीं पता तो उनको मैं वो देखें तो इस बात को आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ से जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में ये लोग बच्चे बहुत कम बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। और अगर मैंने देखा है कि इनके बच्चे बहुत ज़्यादा कम हैं, कुछ लोग बनाते ही नहीं। तो हमारी तरह नहीं, वो एशिया की तरह नहीं या इंडिया में आपको पता बहुत ज़्यादा उनकी भी आबादी है। मुझे नहीं पता उनकी कितनी है, लेकिन वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा होगी। तो ये एक बिग डिफरेंस था जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का था। अब देखा जाए तो लैंग्वेज इनकी एक जैसी है, वहाँ भी जर्मन बोली जाती है लेकिन यहाँ भी जर्मन बोली जाती है। लेकिन उसमें एक और डिफरेंट आता है, डियालेक्ट होती है। वो जर्मनी में की और है और ऑस्ट्रेलिया की डियालेक्ट और है। अगर मुझे जर्मन आती है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब ऑस्ट्रेलियन को समझ जाऊँगा, सब जर्मनी में जो रहते हैं लोग उनको समझूंगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में, आपको सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि कश्मीर की लैंग्वेज होती है या बलोच की लैंग्वेज होती है या पठान की लैंग्वेज होती है, यहाँ भी ये उसको बोलते हैं डायलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसा सीन है कि मैं उनको नहीं समझ सकता। मैं सिर्फ जो जर्मन मुझे आती है वो उर्दू की तरह आती है, मतलब कि जो ऑफिस में बात करते हैं हम उर्दू, जिस तरह बात कर रहा हूँ इस तरह मुझे जर्मन आती है। अगर देखा जाए तो डायलेक्ट मुझे नहीं आती। तो इसी तरह से ये एक बिग डिफरेंट है। उन लैंग्वेज इनकी एक है, समझ जाएंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे देहात में होते हैं, या मिसाल मैंने जिस तरह आपको दी है, पठान लोग हो गए पाकिस्तान से, जिस तरह यहाँ भी इस तरह का सीन है। लैंग्वेज देख लें तो एक जैसी है इनकी। ये अगर नंबर 2 और नंबर 3 आपको बताता हूँ कि वीज़े का क्या निज़ाम है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा सदी है बनिस्बत वहाँ का ये सीन होता है कि वहाँ आपको 8 साल में अगर आपने B.Ins किया हुआ है तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा कानून सख्त है। यहाँ आपको 10 साल बाद मिलती है, तो आपका B.Ins हुआ हो। तो अगर आपने B2 किया हुआ है तो वहाँ आपको 6 साल बाद मिल जाती है। वो यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी यही कानून सेम है, यहाँ भी 6 साल बाद मिल जाती है। ये इनका एक ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का कानून, मतलब कि ये B2 वाला सेम है, B1 वाला वहाँ इजीली है। ये भी एक डिफरेंट था ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बिटवीन। और नंबर 3 आपको मैं बताता हूँ कि हाउस बिल्डिंग के हवाले से। हाउस बिल्डिंग देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बनिस्बत जर्मनी में ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है उनकी 84 मिलियन आबादी है। इसी लिहाज से जर्मनी का एक नाम भी बहुत बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया एक छोटी सारी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है। जिस सूबे में मैं रहता हूँ उसको मैं तकरीबन 30 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ घूम कर। इतनी बड़ी, मतलब कि इसका कंपैरिजन किया जाए
अगर मुआवजा किया जाए तो ये पाकिस्तान गुजरांवाला के मुकाबले में आता है, लेकिन ये एक सूबा है ना, लेकिन गुजरांवाला आपको पता है शहर है, ये बिटवीन ये देखें ना, आबादी देखी जाए गुजरांवाला की इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन ये कंट्री छोटी है, आबादी कम है, लेकिन सहूलतें बहुत कमाल की हैं। अगर खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए जर्मनी भी एक बहुत अच्छा खूबसूरती के लिहाज अच्छा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक अलग ही बात है। यहाँ देखा जाए सलमान खान एक्टर आए हुए हैं अपनी वीडियो की शूटिंग करने, फिल्म की शूटिंग करने के लिए, और भी बहुत बड़े अदाकार आए हुए हैं। और देखा जाए यहाँ और भी बड़े बड़े ऐसे मतलब के लोग हैं। और आपको एक मेन टॉपिक बताता हूँ कि यहाँ हिटलर भी रहता है, आप लोगों को पता भी होगा। उसकी यहाँ पर मतलब कि जहाँ वो उसने दफन हुआ उसका बाकायदा यहाँ एक जगह है जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो जर्मनी में नहीं है। ये भी एक डिफरेंट है। अगर आपको हिटलर का पता हो वो ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ उसका मतलब कि उसके बारे में उसकी तारीफ़ करना मना है, हम लोग उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। ये भी आपको बता दूँ कि उसकी तारीफ़ करना यहाँ गोरे मना फरमाते हैं, ताकि जुर्माना आपको हो सकता है, आपको बैन कर सकते हैं, या और भी कुछ आपके साथ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये भी एक डिफरेंट था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। जिस तरह आपको मैंने ये कुछ बातें शेयर की हैं वीज़े के लिहाज से भी, हाउस बिल्डिंग के लिहाज से, हाउस बिल्डिंग तो जर्मनी में बेटर है बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया में। जर्मनी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है जो ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता। वो आपको पता छोटी कंट्री है, तो मैं भाइयों को यही कहूँगा, हाँ जिन भाई जिनका ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया में मस्ट हैं। अगर जिन भाइयों को मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जर्मनी में कोशिश कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी हाउस बिल्डिंग के लिए वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। या जो भाई की ज़िद है कि ऑस्ट्रेलिया ही आना है, तो जर्मनी बिल्कुल साथ है कंट्री, लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ें जर्मनी भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही आकर काम करना है या कुछ करना है। आप अगर जर्मनी को आपको वहाँ की कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही हैं, वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप जर्मनी में ही आ जाएं। वहाँ भी एक अच्छी, ये जर्मनी भी एक अच्छी कंट्री है बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया से, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि हमारी अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तानी आबादी हमारी जर्मनी में बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हज़ार आबादी है ना, तकरीबन 20,000 होगी या 30,000, मैंने सर्च नहीं की, बहुत कम है। जिस सूबे में मैं रहता हूँ उसमें भी 100 लोग होंगे या इससे ज़्यादा, अगर 500-600, मुझे नहीं कि पता, मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। तो जर्मनी में बेनिफिट्स भी हैं, आपका फ्यूचर भी ब्राइट है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह सेम है। यहाँ की नेचुरल बहुत खूबसूरती है, नेचुरल मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकी नेचुरल वाइज बहुत अच्छा एक मुल्क है, मतलब खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए जर्मनी ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर है। मेरा ये आज का वीलॉग था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में क्या डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने मेरे इस व्लॉग को मतलब कि आपको दिलचस्प लगा होगा, या आपको तालीम मतलब कि न्यू बात से आपने सीखी होगी। इस तरह के आपको अच्छे अच्छे व्लॉग NSSBG देता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया की हर अपडेट आपको देता रहूँगा। आपसे सिर्फ गुजारिश है मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको मालूमात मिल सके जो ऑस्ट्रेलिया के मुताल्लिक़। इंशाल्लाह वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।